हेलो कप्तानों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती पर। जो श्रृंखला वीडियो की चली आ रही है, जैसे जो प्रीवियस वीडियो है आप लोगों ने देखे होंगे। अभी इसके अंतर्गत वह सभी बच्चे जो किसी न किसी रूप में कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जैसे पीसीएस के एग्जाम है, व्यापम के एग्जाम है, आईएएस यूपीएससी, क्योंकि जिस जिस एग्जाम्स में पॉलिटी इंक्लूड है, उन सभी का ये काम का विषय है। तो मैं आपको कहूंगी कि आप इस चैनल को, जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब इसे सब्सक्राइब कर लें। क्षमा चाहूंगी। ठीक। तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जितने टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं, उनके एमसीक्यू भी साथ साथ में चल रहे हैं। ठीक है। अभी हम, अगर जो बच्चे कल तक मेरे साथ जुड़े थे, उनका पॉलिटी में आर्टिकल 35 तक कंप्लीट हो गया है। और कल मैंने जो पढ़ाया था, वो फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ाया था। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, ये कल मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आज हम जो इस पढ़ने जा रहे हैं, वो इसके एमसीक्यू, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वो श्रृंखला आज हम करने जा रहे हैं। चलिए आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है? ये चीज मैंने कल आपको पढ़ा दी थी, अच्छे से इस कंटेंट को पूरा क्लियर करा था। मैंने आप लोगों को बताया था, वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है 6 है, लेकिन जो मूल रूप से थे वो 7 थे। जो हटाया गया है वो संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है? तो वो होगा संपत्ति का अधिकार। कहाँ है संपत्ति का अधिकार? अब उसे मौलिक अधिकारों में से हटाकर संवैधानिक अधिकारों 300 क के अंतर्गत रखा है। आर्टिकल 300 क। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? जब शुरू में आया, तब मूल रूप से मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी, वो कितनी थी? मूल रूप से पूछ रहा है। अगर वर्तमान रूप से पूछे तो 6 बतानी है आपको, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मूल रूप से पूछा है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 7। वर्तमान में कितनी है? 6। चलिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम कौन सी संस्था को सीधे आवेदन कर सकते हैं? तो हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो जो ऑप्शन हमें दिए हैं, उसके अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था 226 के अनुसार हाई कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? व्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने आपको बताया था 19 से 22 तक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल यहाँ पे क्या क्या है? 19, 21, 22, मतलब वो सब 19 से 22 के अंतर्गत आ रहे हैं। मतलब उपरोक्त सभी। चलिए आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने और आप 2-3 बार, अगर 40-50 मिनट का होता है तो लंबा होता है, तो कोशिश करेंगे थोड़ा छोटा रहे, तो आप एटलीस्ट 2 बार उसका रिवाइज कर सके। मौलिक अधिकारों की व्याख्या और रक्षा करने का अधिकार किसे है? मौलिक अधिकारों की व्याख्या, व्याख्या मतलब उसका डिस्क्रिप्शन, और उसकी रक्षा करने का जो अधिकार है, वो किसे है? न्यायपालिका को, है ना? क्योंकि हम न्यायपालिका में जाते हैं, उसका हनन होता है, तो न्यायपालिका को ही क्या है? इसकी रक्षा करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? कल मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त हो गया? तो वही संपत्ति का अधिकार, है ना? संपत्ति का अधिकार। और कहाँ चला गया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सबको पता है
कि संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया है, लेकिन इसे अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया है। चलिए, मौलिक अधिकार के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को हमारे अंबेडकर साहब ने क्या बताया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य को सशक्त बनाना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, आर्थिक विकास सुनिश्चित करना या कर संग्रह करना। तो ऑब्वियसली जो मौलिक अधिकार है वो किसके लिए है? हमारे लिए, नागरिक के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। चलिए अब आगे चलते हैं हम। मौलिक अधिकारों का विस्तार और लागू करने का अधिकार किसके पास है? अभी मैंने आपको बताया, या तो उच्च न्यायालय, देखो यहाँ उच्च, वहां पे ऑप्शन में सिर्फ उच्चतम न्यायालय था, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। कौन सा मौलिक अधिकार जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव रोकता है ना? तो कौन सा हो जाएगा ये? देखो सांस्कृतिक का तो मतलब है ही नहीं, मतलब क्या होना चाहिए? सब में समानता होनी चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? समानता का अधिकार। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो इससे मैच नहीं कर रहे। मौलिक अधिकार का कोई कानून किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? मैंने 12-13 आर्टिकल आपको बताए थे। 12 में परिभाषा थी और 13 में अल्पीकरण की विधि थी। तो आर्टिकल 13 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद में राज्य को महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, आप डबल स्टार लगा सकते हैं। बीसीएस में तो ये प्रथा चली आ रही है कि क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(3). कल मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो प्रीवियस वीडियो देखें, इसके पहले वाला। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत व्यक्ति को किस अधिकार की गारंटी दी जाती है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत व्यक्ति को किस अधिकार की गारंटी दी जाती है? धार्मिक अधिकार के तहत पूछ रहा है। तो क्या हमें पूजा करने की स्वतंत्रता है? जी हाँ। धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है। धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता ये भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उपरोक्त सभी सही है। आगे चलते हैं। भारत में कौन सा अनुच्छेद, वेट, भारत में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषाई या जाति अल्पसंख्यकों को उनके सांस्कृतिक अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो ये सब कुछ हमें देता है? तो ये अनुच्छेद 29 और 30 कल पढ़ाए थे, जैसा कि दोनों में इसी चीज का विवरण है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राइट टू प्रिविजन्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि शोषण को रोकने का अधिकार किस उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता है? तो कल मैंने आपको बताया था 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो क्या है? शोषण रोकने के अधिकार के पात्र है। आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की हानिकारक गतिविधियों में नहीं लगा सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, आरटीई क्या कहता है? भारत में किस वर्ग के बच्चों के लिए लागू होगा? कल भी कहा था 6 से 14। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 0 से 6 लगाते हैं, जो कि सरासर गलत है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे। अनुच्छेद 24 के तहत किन स्थानों पर बच्चों से कार्य कराने पर क्या है? प्रतिबंध है।
अभी मैंने आपको अभी बताया खतरनाक उद्योगों और कारखानों में। चलिए, अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 16 है वो है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, है ना? रोजगार मिले तो सभी को समान अवसर मिले, इस ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 16 कहता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं? क्या संसदीय अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति के निर्देश या प्रधानमंत्री का निर्णय? तो हमें क्या मिला है? सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए, हाई कोर्ट है हमारे लिए, हमारे मौलिक अधिकारों के लिए। हमारे लिए से मतलब हमारे मौलिक अधिकारों के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यायिक समीक्षा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान को किस भाग में दिए गए हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं। आर्टिकल भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? आपको अच्छे से पता है समानता का अधिकार जो दिया है 14 से 18 और 1922 में क्या दिया है? 19 से 22 में अभी मैंने आपको बताया स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? 25 से 28। किस स्वतंत्रता के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो 21 है और 21 ए कहाँ गया भैया, एक सेकेंड, वो कौन सा है? 21 है, 21 है और 21 ए को जोड़ा गया है जिसमें शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये 21 ए है, इसे अमेंडमेंट के द्वारा बाद में जोड़ा गया। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 बता चुकी हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अस्पष्टता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये अनुच्छेद 17 है। 17 जो है अनटचबिलिटी के रूल को बताता है। अस्पष्टता फैलाना, अस्पष्टता किसी के साथ करना, छुआछूत नामक जो बीमारी है यह एक दंडनीय अपराध है। अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये आर्टिकल 29-30 कल बहुत अच्छे से मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने कहा एमसीक्यू में पढ़ाऊंगी इसलिए मैंने एमसीक्यू बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये बिल्कुल आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सीय सहायता, यह भी आता है। मृत्यु दंड भी आता है। क्या नहीं आता? तो पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये नहीं आता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ये अभी काम का नहीं है इसलिए इसको सिर्फ ध्यान रख ले आप। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, ये काम का नहीं है, ये अलग क्वेश्चन ऐसे ही आ गया है। ये देख सकते हैं आप, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ये किया गया है, ये किया गया है, ये किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम, ये थोड़ा सा लोकसभा से क्वेश्चन आ गए हैं। 10वां भाग है ना, वहां पे भी पढ़ेंगे इसलिए अभी डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 32 फिर से आ गया, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया हमारा? 22। ठीक है, फिर भी कुछ छूट गया आप टेंशन ना लें, अभी हम इसका मेगा सीरीज करेंगे, उसमें भी सारे एमसीक्यू में आपको करवाऊंगी। सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।